और दीगर मेहमान जो इनके साथ आए हैं, और इसी तरह मेरे सुधीर अहमद खान साहब नायब चेयरमैन और तर्जुमान तहरीक शनाख्त हज़ारा, और मेरे मेज़बान जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं नहायत ही काबिल कदर जनाब सैयद सफ़ी शाह साहब, हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन की जो ऑडिट टीम है उसके सरबराह हैं जनाब सैयद गुलाब शाह साहब, जो ऑफिस इंचार्ज हैं हमारे जनाब हनीफ कुरैशी साहब, जनाब कैसर जदून साहब जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, जनाब वज़ीर मोहम्मद साहब जो ऑफिस होल्डर हैं हमारे हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के, और जनाब शबीर साहब जो हमारी शूरा की कमेटी है उसके मेंबर हैं। तो आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी लंबा सफ़र करके आप इस नेवल कॉलोनी के अंदर आए और हमें टाइम दिया। तो मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बातें तो सारी हो चुकी हैं, मेरे ख्याल में इतनी पुरमगज़ बातें हुई हैं कि इसमें मैं कुछ इजाफा नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की किताब से एक पैगाम दूंगा सबको कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में ना पड़ो। हज़रात गिरामी, हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ एक हज़ारावाल की शनाख्त पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा चूँकि हज़ारा जो है उसके बारे में एक दिलचस्प हकीकत है कि वो दुनिया के अंदर कसीर और नस्ल आबादी की वजह से जाना जाता है। यहाँ 18 से ज़ायद कबाइल आबाद हैं, 6 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबकी यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। एबटाबाद के जुदून भी है, हरीपुर के तरीन भी है, सादात खानदान भी है, और गलियात के अब्बासी भी है, करनाल भी है, और तनावल की भी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है, और कोहिस्तान के भी है, मानसरा के सवाती भी हैं, गुज्जर बरादरी से भी नुमाइंदगी है, अवान भी है। तो अगर इसकी तफसील में जाए तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये सारा तनोर जो है ये इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये मेरी हज़ारे का हुस्न है। और इस सब को सिर्फ और सिर्फ एक जोग्राफी ने इकट्ठा करके एक बुका बना दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है, हमारी तहजीब एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारा कल्चर एक है, और हमारा मजहब एक है। बातें चूँकि बहुत ही इल्मी और ऊपर लेवल की हुई है, लेकिन अगर छोटे लेवल पे ज़रा बात कर लें ताकि ज़रा लाइट मोड में हो जाए। हमारी सकाफत, आप यकीन जाने कि साग और मकई की रोटी सबकी पसंदीदा ग़ज़ा है हमारी, चाहे वो एबटाबाद का रहने वाले या गलियात का रहने वाला है, चाहे वो तनावल का रहने वाला है या तुरहर का रहने वाला है, चाहे वो कोहिस्तान का रहने वाले या कागान का रहने वाले हैं। आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारी सकाफत ये है कि वेस्टकोट हमारी शान है, कोहिस्तान वालों की पगड़ी उनके चट्टान जैसे हौसलों की तर्जमान है। ये है मेरी सकाफत। लेकिन मैं आपको एक अपनी यहाँ देखें, हमें नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को अपनाना होगा, और जब हम मुस्बत लोगों का काफिला बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। हमने पीछे नहीं देखना, हमने पीछे नहीं देखना कि पीछे वाले क्या कर गए, उन्होंने काम किया या नहीं किया, उन्होंने कोई जो भी उनका है, हमने आगे बढ़ना है। नेवल कॉलोनी का मैं से थोड़ा सा तारफ करवा दूं। यहाँ पे हमने 2010 में एक फलाई तंजीम की हमने बुनियाद रखी, उसका नाम हमने हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन रखा। उसके रोए रवाज शायद आज नहीं पहुँच सके,
निसार अहमद स्वाति साहब थे, शफीक रहमान साहब थे, मैं था बजाते खुद। एक कॉर्नर मीटिंग में हमने फैसला किया और काफिला निकल पड़ा और वो तंजीम उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रहनुमा उसूल दिए। नंबर 1 कि इस सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर वो हजारेवाल इसका मेंबर होगा, चाहे उसकी कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी कबीले से, इर्रेस्पेक्टिव। हम उससे उसकी जुबान, उसके कबीले के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हजारे का रहने वाला हो, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हजारा लिखा हो, वो हमारा मेंबर बन सकता है। और दूसरा असूल हमने ये रखा कि खुशियां और सियासत सब अपनी अपनी है। कोई आपको अपनी खुशी में बुलाए तो बिस्मिल्लाह, ना बुलाए तो किसी भी गिला नहीं है, लेकिन गम और दुख सबके साझे हैं। इनके गमों में शरीक हो जाओ, इनके गमों में बैठ जाओ जाके, कोई बुलाए या नहीं बुलाए, पता चले ये हजारे वाले इसके गम में जाके बैठ जाओ। आप यकीन जाने, ये सारे मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता है आज 16 साल गुजर गए और हमारी तंजीम दिन दुगनी रात चुगनी से तरक्की हुई है। दिन ब दिन ये मजबूत से मजबूत तर हुई है। वो लोग जो हमारे साथ नहीं भी चलते थे, वो भी हमारे काफिले में शामिल हो गए और इसमें हमने ऐसी ऐसी कामयाबी हासिल की है कि जिनको मैं अभी यहाँ गिनवाना मुनासिब नहीं समझता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उसका फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। इनकी सारी जो अमानतें वो मेरे अकाउंट में। मैं अभी खुद इनसे कह रहा हूँ कि यार आप कोई दूसरा बंदा देखो, मेरी भी जॉब भी है और बिजनेस भी है, तो मुझे थोड़ा सा फुर्सत चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी आपने ली है, इसको आखिर दम तक आपने निभाना है। मैं तुमसे कहता हूँ यार 16 साल मेरा चेहरा देख देख के आप थके हो, तो आप कोई बंदा बदल के देखो, कोई अच्छे चेहरे वाला लेके आओ, वो मुझसे अच्छे किरदार वाला लेके आओ। लेकिन इनका इसरार है। तो कहने का मकसद ये कि इंसान पॉजिटिव हो, नीयत साफ हो और डायरेक्शन अच्छी हो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप जरूर कामयाब होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बहस का माहौल हो गया। असल जो आज हमारा यहाँ बैठने का मकसद है वो ये है कि चूंकि हम सब हजारेवाल हैं और ये दुनिया की इंतहाई मेहनती कौम है, और हजारा जो है कहते हैं कि जो इंसान जहाँ पैदा होता है एक फितरती अमल है, उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी फॉरेन टूरिस्ट से भी मेरे हजारे के बारे में पूछा जाए तो वो उसकी तारीफ और उसके रहने वाले उसके वासियों की, हजारे वालों की मेहमान नवाजी की तारीफ में कभी कमी नहीं करेगा। हजारे